परीक्षित बोले बिल्कुल सत्य है। सब में भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, क्रोध आ गया उन्हें। शिवजी वक्ष स्थल पर जब पाद का प्रहार किया ना प्रभु ने, तो मेरे गोविंद क्या कहते हैं, महात्मा आपके छाती पर लगी तो नहीं, आपके वक्ष नहीं, आपके पैरों पर लगी तो नहीं, कहीं आपके चरण कमलों पर चोट तो नहीं आई, श्रम तो नहीं हुआ? ये कहते हैं नारायण। इनसे रघु महाराज ब्राह्मणों के पुत्रों को नहीं बचा पाया अर्जुन। लोकालोक पर्वत पार करके भगवान गए, लोकालोक पर्वत पार करके ब्राह्मण के पुत्रों को ला करके अर्जुन का यश बढ़ाया, अर्जुन का मान बढ़ाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। यहाँ दशम स्कंद का उत्तरार्ध समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में परीक्षित भगवान जब समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश देते हैं ना, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज श्री कृष्ण अपने सुधर्मा सभा में बैठे हैं, एकदम गंभीर हैं। अपने पुत्रों से बोले, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पुत्र बोले, कहिए क्या उपदेश है? कृष्ण बोले, रूपम यौवनम संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्यर्थनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। सुंदर रूप होना, युवा अवस्था होना, धन संपत्ति ज्यादा होना, देखो ये चारों चीजें जब किसी के पास हो ना और विवेक नहीं हो तो ये सब होना भी न होने के बराबर है। अनर्थ किए बगैर नहीं रहता है। विवेक नहीं होने पर यदि चारों किसी के पास रह भी जाएं तो वो व्यक्ति रास्ते चलते ही अपना सिर फोड़ेगा, क्योंकि वो उपयोग नहीं कर पाएगा, उन चीजों का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। कृष्ण के पुत्रों ने कहा, आप पिताजी हमसे ये बात क्यों कहते हैं? द्वारका नाथ ने कहा, हम तुमसे इसलिए कहते हैं कि तुम सुंदर रूप वाले हो, धन संपत्ति वाले हो, सारा वैभव है तुम्हारे पास, किंतु विवेक तुम्हारे पास होना चाहिए, इसलिए तुमसे ये बात कह रहा हूं। विवेक तुम्हारे पास है ऐसा मैं नहीं मानता। आजकल मेरे पास कभी कभी आपकी शिकायत आती है कि आप लोग संतों का अपराध करते हैं। देखो, संतों के साथ विनोद नहीं करना चाहिए, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु तो मेरा हृदय होता है, मेरे ठाकुर कह रहे हैं। कभी अपराध मत करो संतों का। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हास प्रयास में भूलवश भी किसी साधु का अपमान मत करना। इतनी बात कृष्ण कह ही रहे थे, कृष्ण के पुत्र नीचे सिर करके एक दूसरे पर हंसने लगे। इशारे से बोले, आजकल पिताजी के पास और कोई तो काम है नहीं, बस संतों की बढ़ाई करते रहते हैं। और भगवान का तो नारा है, मैं संतन का दास, संत मेरे मुकुट मणि। भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात को गौर से नहीं सुन रहे। ठीक है, जब ईश्वर कहता है ना, एक बार ईश्वर की घंटी बजती है, यदि उस घंटी को बताया था ना 4 बार घंटी 5 बार बजती है, यदि उसको नहीं समझेंगे हम तो फिर अंततः गत्वा क्या होगा, भुगतना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। गोविंद ने समझ लिया, जब भोगेंगे ना तो पता चलेगा। आज कृष्ण के पुत्रों ने तो भयंकर अपराध किया। क्या किया पता है? विश्वामित्रो वसिष्ठः कण्वो दुर्वासा भृगुरण्डिराः कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादयः। वशिष्ठ, असित मुनि, कण्व मुनि, दुर्वासा मुनि, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रेय, वशिष्ठ, नारद, सबके सब बड़े महात्मा बैठे हैं। सो जामवंती के जो पुत्र है ना, उनका नाम है सांब। अब सांब नाम क्यों?